हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 फरवरी से 28 फरवरी तक। जनरल रीडिंग्स है ये। सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें एरीज, तो वही रखे जो रेजोनेट करें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप रीच आउट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। ये सैटरडे मैं लाइव जाऊंगी, कमिंग सैटरडे 8 to 9 PM, जो कमिंग सैटरडे है 8 से 9 बजे रात को, तो जहां मैं आपके लाइव क्वेश्चंस लूंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगी। और अगर सब्सक्राइब्ड हैं तो भी आप बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं। एज यूजुअल पहले हम आपके एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की, फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे रहने वाली है एरीज की लव लाइफ 21 से 28 फरवरी। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड प्लीज गाइड करें, कैसे रहने वाली है एरीज मेष राशि की लव लाइफ 21 से 28 तक। ये कार्ड देखिए, आना चाहती थी बाहर, इसलिए मैं ले रही हूँ ये भी एरीज, ये आपकी कार्ड है। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड। द सन, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो कार्ड निकल के आ रही थी वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं पे आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, चाहे छोटी मोटी कोई झूठ बोला जा रहा है, कोई कुछ छुपा रहा है, या फिर कोई सही में इन्वॉल्व है। ये आपको लग सकता है, ये फीलिंग आ सकती है आपको 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। जब ये कार्ड्स आती हैं तो कहीं ना कहीं छोटी बात हो या बड़ी चीजें हो, कुछ बातें यहाँ सही होती हैं। ये कार्ड ही है चीटिंग की, लाइस की, डिसीट की। तो कुछ एरीज आप लोग हो सकता है कि आप इस सिचुएशन से गुजरे, लगेगा कि कोई बातें आपसे छुपाए रहे आपके पर्सन, या बता नहीं रहे, या कहीं और भी इन्वॉल्व हैं। इस तरह की बातें छोटे लेवल पे हो सकती है, बड़ी लेवल पे हो सकती है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। या फिर आपके पार्टनर जस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती है। लेकिन यहाँ आप अपने पावर में दिखते हैं, पावरफुल पोजीशन, एम्परर पोजीशन है ये। आप बहुत पावर में रहेंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे। आप अपने को दिखाएंगे कि भले आपके अंदर बहुत सारी भी इमोशंस हो, लेकिन आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे। अगर आपको इन बातों का पता भी चलता है या कुछ और भी पता चलता है, आप अपने पावर में रहने वाले हैं। आप बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेंगे। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की कार्ड है। इंट्यूशन से गाइडेड होंगे आप, अंतरात्मा की आवाज सुने एरीज, और आप सुनेंगे इस वीक अंतरात्मा जो आपको बोल रही है, चाहे वो चीटिंग की हो, लाइज हो, वो सही है। आप गाइडेड है अपने अंतरात्मा की आवाज से। यहाँ पे कुछ एरीज अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकती है हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ। तो बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने लाइफ में, खुशियां चाहते हैं अपने लिए, यही आप चाह रहे हैं। सन कार्ड कि आपके लाइफ में खुशियां आए, आप वापस से खुश रहना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में। यही अब आप चाहते हैं अपने लिए, चाहे फिर वो पर्सन के साथ हो, पर्सन के बिना हो, क्योंकि थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो सन कार्ड है, यस, हैप्पीनेस की कार्ड है, ग्रोथ की कार्ड है। तो अपने लिए आप हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और ये बहुत सही भी है। यहाँ पे मैं बताऊं कि कुछ एरीज डेफिनेटली अभी भी आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी सिचुएशन से दिल टूटा है आपका, या तो दिल टूट गया है, या हो सकता है कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन से आप गुजरेंगे। यहाँ पे कुछ के लिए है। तो थोड़ा सा ये टेम्पररी एनर्जीज है, ये माइनर और काना कार्ड है। या कोई बात से आप सिर्फ नाराज हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, अपसेट हो सकते हैं, ये हो सकती है। पर यहाँ पे यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं अपने पर्सन पे, आपने नजरें बनाया हुआ है, और आपके पर्सन भी आपके ऊपर नजरें पे ये
आप उनको उनके ऊपर टैब रखते हैं, वो क्या करते हैं, कब ऑनलाइन रहते हैं, कब इस तरह की आपने पूरी तरह से टैब बना रखी है। अगर हो सकता है आपको शक भी हो अपने पर्सन पे, तो भी कारण थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई और है उनके लाइफ में, इस कारण से आपने भी नजरें रखी हुई होंगी अपने पर्सन की। ये एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। अब आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे मैं राशि बता दूं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, स्पाइसिस, सन, लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, तो ये सारे साइंस हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। एरीज के पर्सन की एनर्जीज, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी, मतलब उल्टे कार्ड्स नहीं पढ़ूंगी आज। ऐसे कभी इंट्यूशन से गाइडेड होता है तो कभी रिवर्स पढ़ती हूँ। आज कोई राशियों में रिवर्स नहीं करूँगी। कैसे है एरीज के पर्सन की फीलिंग्स 21 से 28 फरवरी तक। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन की कार्ड है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, आपके पर्सन तो कम्युनिकेशन चाह। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके पास भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए वहां भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन पे नजरें बनाए हैं, उन्होंने भी आपको, आपकी नजरें, उनकी भी नजरें, दोनों एक ही कार्ड है, अलग अलग डेक्स के दोनों। आप एक दूसरे को, सिर्फ आपने नजरें नहीं बनाया हुआ है, उन्होंने भी आपके ऊपर नजर रखी हुई है, आपके एक्टिविटीज पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे देखिए। अब हम कार्ड्स को फोर्स नहीं कर सकते, तो कुछ आप अगर वरीड हैं तो कुछ एरीज के पर्सन भी वरीड हैं थर्ड पार्टी सिचुएशंस के लिए। ये सारी सिचुएशंस हैं। हम कार्ड ये एक ही कार्ड है सारे डेक में, 78 कार्ड्स में, यही कार्ड का निकल के आने का मतलब जरूर सिग्निफिकेंट है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे मैं बताऊं कुछ एरीज के पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज से भी डील कर सकता है या वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन ज्यादा आपकी बातें होती होंगी। कमिटमेंट को लेकर के बातचीत चलेगी, शादी को लेकर के बातचीत चलेगी। हो सकता है आपके पर्सन एरीज कहीं शादी की कहीं कहीं बात चल रही हो, या कमिटमेंट, एंगेजमेंट, नेक्स्ट लेवल पे कहीं बात चल रही हो सकता है आपसे चल रही हो, किसी और के राशियों के साथ भी चल रही हो, मतलब किसी और पर्सन के साथ भी। लेकिन बहुत सारी कन्वर्सेशंस हैं। ये ट्रैवल की भी कार्ड है, तो कुछ एरीज हो सकता है आपके पर्सन कहीं शादी अटेंड करने जा रहे हैं या शादी खुद करने जा रहे हैं, ये भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। बहुत सारा, लेकिन बातचीत, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे बातचीत होते रहना, इस तरह की है एनर्जीज यहाँ पे। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ये दोनों ही कार्ड्स वॉन्ड्स है। यहाँ पे भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। यहाँ पे फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन कोई भी 12 के 12 राशि के लिए ये वीडियो है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के मैसेजेस हैं ये। हाँ, ज्यादा 10 में से ज्यादा मैसेजेस इनके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए है, सभी मेष राशि वालों के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बोझ लगने लगी है आपके पर्सन को ये रिलेशनशिप। क्यों बहुत ज्यादा बोझ इसलिए लग रहा है, इंटेंस लग रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है। इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी है, अब ये पता नहीं कि इसीलिए इनको इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप को कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए, बहुत बोझ लगना। क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा कोई दूसरी औरत या कोई दूसरा आदमी नहीं होता। यहाँ पे हो सकता है परिवार वाले थर्ड पार्टी हो, कोई दोस्त थर्ड पार्टी हो सकती है, जो दो लोगों को मिलने में रोके। यूजुअली ये दूसरे पर्सन ही होते हैं, लेकिन कभी कभार ये कोई कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी बात है। इस कारण से इनको बहुत ज्यादा भारी लग रहा है ये रिलेशनशिप। वो जो लव, लाइट हार्टेडनेस, फ्लर्टेशियस, मीठी बातें करना, दुनिया पिंक लगना, सब कुछ अच्छा लगना, वो फीलिंग नहीं आ रही इस लव में। बहुत बोझ, इंटेंस लग रहा है इनको। ये इनकी फीलिंग्स है, मैं जस्ट कार्ड्स जो आए हैं आपको बता रही हूँ। कुछ एरीज आपके पर्सन नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, चाहे आपको उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, कुछ सुनने बोलना नहीं चाहते, पर वो पर्सन ने भी आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। भले आपको ने ब्लॉक कर दिया, वो कभी अनब्लॉक करके आपको देखते हैं,
फिर ब्लॉक कर देते हैं, या ब्लॉक अनब्लॉक वाला चक्कर चलते रहता है, ये उनके साथ ये भी हो रहा है। यहाँ पे हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे, लाइकली आउटकम ऑफ एरीज एंड एरीज पर्सन, एरीज और एरीज के पर्सन की लाइकली आउटकम्स। प्लीज गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें लास्ट शफल एरीज और एरीज के पर्सन की लाइकली आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक ये आउटकम है, मैं दो आउटकम्स निकालती हूँ। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, चूंकि मैंने बोली आज रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी, 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे कोई मैसेज भेजना चाह रहा है एरीज, कोई आपको मैसेज या आप भेजना किसी ऊपर, मन में घबराहट है, मन में डाउट है कि क्या भेजा जाए कि नहीं, डर लगता है, एक्सेप्ट होगा कि नहीं, क्या वो रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, किसी तरह की आपके मन में चल रही है कुछ दुविधा या डर, या एक तरह की शंका मन में है आपके मन में। मून के साथ हो सकता है इन बातों से लव मैसेज भेजना, ये लव हॉट मैसेज जो बोलते हैं, थोड़े से फ्लर्टेशियस वाली मैसेज भेजना कोई चाह रहा है, लेकिन डर है मन में। ये एरीज लियो सजिटेरियस है, ये पाइसिस है, ये एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि शायद यहाँ ये कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो भले एक पर्सन थोड़ा सा हिचक रहा हो, दूसरा भेजना चाह रहा हो, या जो पर्सन भेजना चाह रहा है उसके मन में डाउट है, इन कहीं पे कम्युनिकेशन होती हुई दिखेगी। ये कम्युनिकेशन की ही कार्ड है, क्विक कम्युनिकेशन की कार्ड है, फास्ट कम्युनिकेशन की कार्ड है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कुछ एरीज के अपने पर्सन के साथ भले डर हो, हिचक हो, सिचुएशन में थोड़ा सा सोचा जाएगा, लेकिन मैसेज आता हुआ दिखेगा, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखेगा, ये दिख रहा है। यहाँ पे कुछ के लिए बताऊं कि कुछ एरीज के लिए ये कम्युनिकेशन जिनके हैं, और कुछ एरीज के लिए नया लव भी आता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए, बाकियों के लिए यहाँ कम्युनिकेशन की कार्ड है। एरीज लियो सजिटेरियस पाइसेस एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। यहाँ पे देखते हैं 4 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे कुछ एरीज आपके पर्सन शायद आपको लव ऑफर कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या हो सकता है आप ऑफर दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरा पर्सन हर्ट है। अब ये दूसरा पर्सन हर्ट है, वुंडेड है, ये कारण है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप वही जस की तस रह गई है, ये ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल जस की तस सिचुएशन में है। एक पर्सन वेट कर रहा है कि कब ये हर्ट की सिचुएशन जाएगी। ये एरीज लियो सजिटेरियस है, ये कब तक ठीक होगा, ये आप हो सकते हैं, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है। आप किसी को ऑफर कर रहे हैं लव, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी वो एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो दूसरी दुनिया में खोया हुआ है। चाहे वो सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन है या पर्सन है उनके लाइफ में, जो भी कारण हो, इस कारण से ये सिचुएशन स्टक हो गई है, आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, ना पीछे हट रही है ना आगे बढ़ रही है। तो यही आउटकम्स मुझे दिख रहे हैं। तो दिस इज इट एरीज, थैंक यू सो मच। अगर ये रेजोनेट करती है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।